प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। आपको पता है कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है रक्त। रक्त के बिना जीवित रहना असंभव है। रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन केवल उसमें लाल रंग ही नहीं होता, बल्कि रक्त में लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और रंगहीन रक्तकण भी होते हैं। लाल रक्तकण की मात्रा अधिक होने के कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है। रक्त हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसी से हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। यदि रक्त की कमी हो जाए तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। उनमें एनीमिया नामक बीमारी प्रमुख है। इस बीमारी के कारण थकान महसूस होगी, सिर दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी और शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने रक्त के महत्व को बतलाया है। रक्त हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, इसे इन्होंने समझाया है। अनिल की छोटी बहन है दिव्या। दिव्या कुछ दिनों से कमज़ोरी महसूस कर रही है, उसे थकान महसूस हो रही है। इसलिए अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास अस्पताल जाता है। वहाँ डॉक्टर दिव्या को देखकर कहते हैं कि लगता है इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। इसके लिए डॉक्टर पास के कमरे में जहाँ रक्त की जांच होती है वहाँ अनिल और दिव्या को भेज देते हैं। अनिल जब उस कमरे में पहुँचता है जहाँ रक्त की जांच होती है तो वहाँ डॉक्टर दीदी हैं। डॉक्टर दीदी को अनिल पहले से जानता है। डॉक्टर दीदी भी अनिल को जानती हैं, इसलिए वे अनिल से कहती हैं कि कहो अनिल कैसे आना हुआ। तब अनिल बताता है कि दिव्या की खून की जांच के लिए डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर दीदी के पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल जैसे ही अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर दीदी ने उसे अपने पास बुलाया, कुर्सी पर बैठाया और अनिल से बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तब अनिल ने पूछा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि एनीमिया के विषय में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि रक्त क्या है, रक्त किसे कहते हैं, रक्त कैसा दिखाई देता है। दीदी ने समझाया कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान है। द्रव यानी कि जो बहने वाला, जो बहता है। तो लाल रक्त लाल द्रव के समान है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं दिखलाई देगा। भानुमति का पिटारा यानी जिसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, अलग अलग किस्म के तत्व जिसमें हों, उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो अलग अलग हों और एक ही जगह हों। तो रक्त भी ऐसे ही है। रक्त में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह की हैं। सबसे पहले तो रक्त में तरल भाग होता है, यानी जो बहता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। इसी तरल भाग के कारण रक्त बहता है। और दूसरा है छोटे छोटे कई तरह के कण। एक तरल पदार्थ है प्लाज्मा जो बहता रहता है, और दूसरे तत्व हैं कई तरह के कण। उसमें कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे कण भी होते हैं जो रंगहीन होते हैं, जो जिनका कोई रंग नहीं होता।
न लाल होते हैं, न सफ़ेद होते हैं, न पीला, न काला, यानी रंगहीन, उनका कोई रंग नहीं होता। ऐसे रंगहीन कण को बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये तीनों प्रकार के कण, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और रंगहीन रक्त कण, उस प्लाज्मा में यानी तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली कि देखो, ये हैं लाल रक्त कण। अनिल ने लाल रक्त कण को जब देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि एक बूंद में इतने सारे लाल रक्त कण दिखाई दे रहे थे और ये सारे के सारे लाल रक्त कण छोटी छोटी बालूशाही की तरह दिखाई दे रहे थे। प्यारे बच्चों, आपने बालूशाही मिठाई अवश्य खाई होगी। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है जो गोल होती है और दोनों ओर से चिपटी होती है। तो लाल रक्त कण बालूशाही के समान ही दिखलाई देते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह बालूशाही दिखलाई पड़ रही है। तो ये लाल रक्त कण हैं जो बालूशाही की तरह दिखाई दे रहे हैं। दीदी बोली कि लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख तक ये रक्त कण मिल जाएंगे। इसी कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि रक्त में लाल रक्त कण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए रक्त हमें लाल रंग का दिखलाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्त में केवल लाल रक्त कण ही है, उसमें सफ़ेद रक्त कण भी हैं, उसमें रंगहीन रक्त कण भी हैं, लेकिन लाल रक्त कण की संख्या अधिक होती है, इसलिए रक्त है वह लाल रंग का दिखलाई देता है। अब यह जो लाल रक्त कण है यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी कैसे है, इसका काम क्या है? तो लाल रक्त कण हमारे शरीर के हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये लाल रक्त कण उसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सारे हिस्से में पहुंचाते हैं। यदि लाल रक्त कण न हो तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में न पहुंच पाए और हमें हानि पहुंच सकती है। अब ये जो लाल रक्त कण होते हैं इनका जीवन काल 4 महीने का होता है, 4 महीने में ये नष्ट हो जाते हैं। अब अनिल पूछता है कि ये जो लाल रक्त कण हैं जब 4 महीने में नष्ट हो जाते हैं तब ये तो सारे तुरंत नष्ट हो जाते होंगे। तब दीदी समझाती है कि ऐसा नहीं है, लाल रक्त कण बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जो नष्ट हो जाते हैं उनकी जगह नए रक्त कण स्थान ले लेते हैं, क्योंकि ये सदैव बनते रहते हैं। ये लाल रक्त कण धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, और उनकी जगह रोज नए रक्त कण बनते रहते हैं, वे उनकी जगह लेते रहते हैं। अब ये लाल रक्त कण बनते कहाँ हैं? तो डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जहाँ ये रक्त कण बनते रहते हैं। हड्डी है, आप देख रहे होंगे बोन मैरो लिखा हुआ है, ये हड्डियों के बीच में जो मज्जा है ना, वहीं पे रक्त कण बनते रहते हैं, क्यों वहाँ बहुत सारे कारखाने होते हैं जो इन रक्त कणों का निर्माण करते रहते हैं। अब इन कारखानों को में रक्त निर्माण के लिए कच्चा माल चाहिए जिससे रक्त बने। तो रक्त के लिए कच्चा माल क्या है? वह है प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन और विटामिन। यानी रक्त निर्माण के लिए प्रोटीन, आयरन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चा माल चाहिए। अब यह प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलेगा कैसे? तो यह पौष्टिक आहार से मिलता है, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, इन सब में यह तत्व होते हैं। और इन्हीं तत्वों यानी प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से रक्त का निर्माण हड्डी के बीच स्थित मज्जा में होता रहता है।
यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण न करे तो रक्त बनेगा नहीं और रक्त की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। तो यहाँ डॉक्टर दीदी बता रही हैं कि रक्त की कमी से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। और संतुलित आहार क्या है? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। इनमें हमें संतुलित आहार मिलता है। जो शाकाहारी हैं वे हरी सब्जी, फल, दूध प्रचुर मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं और जो मांसाहारी हैं वे अंडा और गोश्त भी ले सकते हैं। और हमें संतुलित पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। संतुलित यानी जिसमें सारे तत्व मौजूद हों ऐसा भोजन करना चाहिए। यानी जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन भी हो, लौह तत्व हो और विटामिन प्रचुर मात्रा में हो, उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इन्हीं से रक्त का निर्माण होता है। अब अनिल कहता है कि क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह जा सकते हैं, एनीमिया से बच सकते हैं? तब डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि एनीमिया से बचने के लिए संतुलित आहार प्रमुख है, लेकिन केवल संतुलित आहार से ही हम बचेंगे ऐसी बात नहीं है। केवल पौष्टिक आहार लेने से ही हम एनीमिया से बच सकते हैं ये भी नहीं है। यह एक प्रमुख तत्व है। पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। उसमें एक है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े हो जाते हैं, इससे भी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। और पेट में कीड़े कैसे होते हैं? दूषित जल या खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से। यदि हम गंदा पानी पिएं, साफ पानी न पिएं, तो गंदा पानी पीने से गंदा पानी के द्वारा हमारे पेट में कीड़े पहुंच जाते हैं और वे पेट में अपनी जगह बनाते हैं और खाद्य पदार्थों को वे ही ग्रहण कर लेते हैं और जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नहीं लग पाता। इसी तरह यदि हम दूषित खाद्य पदार्थ, बासी खाद्य पदार्थ या गंदा खाद्य पदार्थ भी अगर हम ग्रहण करें तो उसमें भी कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। इसके अलावा भी डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि हमें नंगे पैर गंदी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इसके बाद अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि दीदी ये सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु यानी रंगहीन रक्त कण होते हैं, वे हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तब डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। ये जो सफ़ेद कण होते हैं अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, अनेक रोगों से हमें बचाते हैं। कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ये सफ़ेद रक्तकण उन्हें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। इस तरह से सफ़ेद रक्तकण के कारण हम अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। अब हुआ रंगहीन रक्तकण, जिसे प्लेटलेट या बिंबाणु कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है चोट लगने पर रक्त बहता है, उस बहते रक्त को जमा देना, रोक देना। आप लोग खेलते हैं, खेलते समय
कभी न कभी आपके शरीर में चोट लगी होगी, कहीं कटा होगा और रक्त बहा होगा। आपने अनुभव किया होगा कि अगर थोड़ी चोट लगी हो, थोड़ा रक्त बह रहा हो, तो कुछ देर के बाद वह रक्त बहना बंद हो जाता है। ये रक्त बहना अपने आप बंद कैसे हो जाता है? इसी बिंबाणुओं के कारण, रंगहीन रक्त कण के कारण। क्योंकि रक्त प्लाज्मा यानी तरल पदार्थ से बना होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। उस प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, और उसी जाले में ये जो बिंबाणु हैं जाके चिपक जाते हैं, जिससे रक्त वाहिका के कटने के कारण रक्त बह रहा होता है, उस दीवार भर जाती है। यानी उस दीवार में जो दरार है जहाँ से रक्त बहता रहता है, वह दरार भर जाती है और रक्त बहना कम हो जाता है, रक्त फिर नहीं निकलता। यदि बिंबाणु नहीं होते तो शरीर में कहीं भी चोट लग जाती तो वहाँ से रक्त निरंतर बहता रहता, रक्त नहीं रुकता और रक्त की कमी हो जाती। लेकिन अगर हल्की चोट लग जाए तो वहाँ से रक्त बहता है, फिर बाद में इन्हीं बिंबाणुओं के कारण रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन यदि गहरी चोट आ जाए तब ये बिंबाणु रक्त को बहने से नहीं रोक सकते और रक्त बहता ही चला जाएगा। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय जहाँ रक्त बह रहा हो उसके पास कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि रक्त बहना बंद हो जाए। उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर चोट गहरी होगी तो डॉक्टर वहाँ पे टाँके लगाएंगे। टाँके यानी कि जहाँ से रक्त बह रहा है उसके दोनों हिस्से को वे सिल देंगे, टाँके लगा देंगे, जिससे कि रक्त बहना बंद हो जाएगा। और यदि अधिक रक्त बह गया हो तो व्यक्ति को रक्त की कमी हो जाएगी, तब उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब अनिल पूछता है कि रक्त कैसे चढ़ा सकते हैं? क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त के कई वर्ग होते हैं। मुख्य रूप से रक्त के 4 वर्ग होते हैं। ये 4 वर्ग समूह के लोगों को ही ये 4 वर्ग के समूह के लोगों को ही 4 वर्ग का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस वर्ग समूह का हो उसे उसी वर्ग समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव है तो उसे ए पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाएगा, किसी का बी पॉजिटिव है तो उसे बी पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाएगा, किसी का ओ नेगेटिव है तो उसे ओ नेगेटिव रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाएगा। यदि ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। रक्त के 4 प्रमुख वर्ग होते हैं, उसी वर्गों के रक्त समूह को उसी वर्गों के रक्त समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। अब डॉक्टर दीदी से अनिल प्रश्न करता है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिलेगा कहाँ से? तब डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि इसके लिए हर अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। उस ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, और जिस समय आपात स्थिति होती है, इमरजेंसी होती है, किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो इस ब्लड बैंक से उसके लिए रक्त उपलब्ध करा दिया जाता है। अब इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, हम अपना रक्त दान करें। अब अनिल कहता है कि मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तब डॉक्टर दीदी समझाती कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के समय एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है।
वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। अगर उसमें से कोई 300 मिलीलीटर रक्त अगर दान दे दे तो उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उसे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इतना रक्त तो शरीर कुछ ही दिनों में फिर से बना लेगा। लेकिन रक्तदान करने से दान किया हुआ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन सकता है, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें और दूसरों का जीवन बचाएं। तब अनिल कहता है कि फिर तो बड़ा होकर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। तब डॉक्टर दीदी कहती हैं शाबाश अनिल, और अनिल की पीठ को थपथपा देती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ रक्त और हमारा शरीर समझा। आपने समझा कि रक्त हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रक्त की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। रक्त के 2 प्रकार होते हैं, एक है प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, और दूसरा है 3 रक्तकण होते हैं, एक लाल रक्तकण है, सफ़ेद रक्तकण है, और एक रंगहीन रक्तकण है जिसे बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ये तीनों रक्तकणों का अपना विशेष महत्व है। लाल रक्तकण हमारे शरीर में गए ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। सफ़ेद रक्तकण शरीर का वीर सिपाही है, वह अनेक प्रकार की बीमारियों से, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। और रंगहीन रक्तकण बिंबाणु या प्लेटलेट रक्त बहने की स्थिति में रक्त का जमाव करता है, रक्त को जमाता है जिससे कि रक्त न बह सके। इस प्रकार से रक्त हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और रक्त की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। पौष्टिक भोजन ग्रहण करने से हमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन मिलेगा। इनसे ही हड्डियों के बीच स्थित मज्जा में रक्त का निर्माण होगा और पर्याप्त रक्त होने से शरीर स्वस्थ रहेगा। एनीमिया नामक बीमारी पेट में कीड़े हो जाने पर भी होती है। पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम स्वच्छ पानी पिएं, शुद्ध भोजन करें, नंगे पैर हम गंदी जगहों पर न घूमें, क्योंकि कुछ ऐसे किस्म के कीड़े होते हैं जिनके लार्वे ज़मीन की सतह पर होते हैं। नंगे पैर घूमने से वह त्वचा के रास्ते आंत तक पहुंच जाते हैं और वहां घर बना लेते हैं, उससे शरीर को हानि पहुंचती है। इसलिए साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम समय समय पर रक्तदान करें। और रक्तदान कौन कर सकता है? जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है वह रक्तदान कर सकता है। आप अभी 10, 12 या 15 वर्ष के हैं, जिस समय आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उस समय आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएंगे। तो जब आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएं उस समय आप नियमित रूप से रक्तदान करें। रक्तदान करते समय केवल 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, जबकि हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। इसलिए रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होगी, इतना रक्त तो हमारा शरीर समय पर बना लेगा। इसलिए समय पर रक्तदान करना ज़रूरी है, रक्तदान करना चाहिए। आप भी रक्तदान कीजिए जिससे कि ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता की जा सके, हमारे दिए हुए रक्त से हम किसी का जीवन बचा सकें। तो यही इस पाठ की कथा वस्तु है। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्नोत्तर टाइप किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके प्रश्नोत्तर को अपनी बसंत कॉपी में लिख लें और इन्हें याद भी करें। धन्यवाद।